नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है करंट फीलिंग प्लस नेक्स्ट एक्शन के बारे में, यानी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे हमारे पास पैरट जो एनिमल स्पिरिट है वो हमारे इनर वॉइस को दिखाती है। ऑप्शन नंबर 2 पे हमारे पास है कैट्स एक इंट्यूशन पावर को दिखाती है। ऑप्शन नंबर 3 पर है हमारे पास रेड रोजेस। तो ये जो रोजेस हैं ये ट्रू लव, अनकंडीशनल लव को दिखाते हैं। सो आप इन तीनों सिंबल्स पे मेडिटेट कीजिए, इन तीनों पे ऑप्शंस पे, और इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे या अपनी तरफ खींचे उसे ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है यानी कि पैरट्स को चुना है कि जो आपके पर्सन हैं इस टाइम पे करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है उनके लिए है पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, यानी कि आपके जो पर्सन हैं करंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये जो पर्सन है बहुत दूर से आपको देख रहे हैं। इनकी 24/7 ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर चलती रहती है। ये दूर से आपको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, आपके सोशल अकाउंट्स को देखते रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम में जिस भी अकाउंट के ऊपर आप हैं इसके अंदर ये आपको देखते रहते हैं। इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, यानी कि इस पर्सन के दिमाग में आपके रिलेशनशिप को लेके हमेशा 24/7 क्वेश्चंस चलते रहते हैं। बहुत सारे सवाल इस पर्सन के दिमाग में चलते रहते हैं। डाउनकास्ट प्राइड, ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ही दुखी हैं, सौरों भरी कंडीशन में है। बहुत ही दुख है इनकी ज़िंदगी में, उदास हैं, दुखी हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ये जो पर्सन है इन्होंने पास्ट में आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है। इस पर्सन ने या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना है, क्योंकि इस वाली पाइल में जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, या अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है, एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है, या फिर ये फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। आपके जो पर्सन है इन्होंने पास्ट में आपको बिट्रे किया है और थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना है, और इस वजह से ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है इस पर्सन ने, इनके पेरेंट्स ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप किया कि तुम इससे शादी कर लो, और इन्होंने कर ली, और इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा सौरों में है, दुख में है उस सिचुएशन को लेकर। प्लेफुलनेस, ये आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। करंट एनर्जी ये है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में है। रिकैप्चर रोमांस, आपके साथ एक रिकॉन्सिल करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें और एक और चांस दे दें। करंटली इनके दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन इनके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पता नहीं आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, आप इन्हें क्या बोलोगे, या आपके पास क्या मुँह लेकर आएँ। तो ये सारी बातें भी इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। फीलिंग अलोन, ये बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ़ हो चुकी है या इनका कोई भी नहीं है, तो ये बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये इस पर्सन के अंदर इस टाइम में अवेकनिंग चल रही है, मतलब कि इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इन्हें एक नई तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये इस टाइम पे अपने पथ के ऊपर चल पड़े हैं, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इनका रास्ता आप ही हैं, मंजिल आप ही हैं, आपके साथ चल पड़े हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं और एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। इनका ये है। नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आने वाले हैं वापस विद इन 12 डेज़ में, मतलब 12 दिन लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 12 दिन लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 महीना लग सकता है। 12 डेज़ से 1 महीने के बीच में ये पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप का प्रपोजल देंगे। प्लस ये पर्सन एक डिवोर्स केस से इस टाइम पे चल रहे हैं। इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ लीगली डिवोर्स है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ये कार्मिक पार्टनर के साथ इस टाइम पे मैरिड हैं तो इस पर्सन का डिवोर्स केस होने वाला है, या तो ये कोर्ट में अप्लाई करने वाले हैं 12 डेज़ के अंदर अंदर, या फिर इनका डिवोर्स हो जाएगा, या फिर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। नंबर 30 थीफ कार्ड। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में लॉसेस हुए हैं। ये जो थीफ हैं ये फैमिली मेम्बर्स भी हैं, ये जो थीफ हैं फ्रेंड्स भी हैं। आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नार्सिस्टिक हैं, मैनिपुलेटिंग है, कंट्रोलिंग है, और उनके कंट्रोल में आकर इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, और स्पेशली
इन पर्सन की वजह से ये आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर भागते रहे हैं और इन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुन लिया है। लेकिन इस टाइम पे इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग चल रही है, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और ये आपके पास वापस आने वाले हैं। और वापस आएंगे तो एक कमिटेड रिलेशनशिप के प्रपोज़ल के साथ, यानी कि शादी के प्रपोज़ल के साथ ये वापस आएंगे, ऐसे वापस नहीं आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इस ऑप्शन नंबर 1 को चुना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने कैट्स को चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो जिन्होंने कैट्स को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। रेड रूट चक्र की एनर्जी है, पैशनेट हैं आपको लेकर, कंटिन्यूसली ये आपको लेकर पैशनेट होते रहते हैं, यानी कि आपसे बात करके ये एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको देख कर इन्हें अंदर से एक्साइटमेंट रहती है कि आपसे बात करने की एक्साइटमेंट रहती है, आपसे मिलने की एक्साइटमेंट रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और पैशन वाली एनर्जी है, ये आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और ये ऑब्सेसिवली आपके बारे में थिंक करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सोच रही है, 24/7 ये आपके बारे में थिंक करते रहते हैं और इस वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। यानी कि आपका इस पर्सन के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन है और ये कनेक्शन की वजह से ये जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तब आप भी इनके बारे में सोचने लगते हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। सेक्रीफाइस, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। एनीथिंग, कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए आपके पास के लिए तैयार है। ये आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाली एनर्जी है। इनकी नज़रों में आप बहुत ही पावरफुल हैं, करेजियस हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर जिसका होता है वो है। तो आप एक वॉरियर पर्सन की तरह, या तो एक वॉरियर वुमेन की तरह या वॉरियर मैन की तरह हैं और आपकी इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं इस टाइम पे। अपॉर्चुनिटी, आपके जो पर्सन है आपसे बात करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कब वो आपसे बात करें। एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट टाइम आएगा और ये आपसे जाके बात करेंगे, कि कब ये आपके पास आएँ, कब आपसे जाके बात करें। नंबर 32, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुख में भी हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक स्टॉर्म चल रहा है, टावर मूवमेंट चल रहा है। इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है। करंट एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुख में है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस में है इस टाइम पे। इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है या आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चुना है या आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है। तो इस चीज़ से आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन फेस है इसको लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी है, रिग्रेट वाली एनर्जी है कि बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हैं, अपने गलतियों के लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं, बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं कि इनको उस टाइम पे ऐसा करना चाहिए था लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाए। तो इतने सारे क्वेश्चंस इनके माइंड के अंदर चल रहे हैं। सो करंट एनर्जी इनकी है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉर गिविंग। ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं और आपके पास वापस आते के साथ ही आपसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपका बहुत बार दिल दुखाया है, आप इस पर्सन की वजह से रोए हैं और ये पर्सन अब वापस आके आपके पास माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, यानी कि रियूनियन करना चाहते हैं। और यहाँ पर वॉन्ड्स वाली एनर्जी है तो आपको इस पर्सन का मैसेज रिसीव हो सकता है कुछ हफ्तों में, 2 to 4 वीक्स में इस पर्सन का मैसेज आपको मिल सकता है। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ऑक्यूपेशन, करंटली इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, स्पेशली करियर में लेकर। इन्हें इस टाइम पे ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और इनका फोकस अपने करियर में भी ज़्यादा है। लेकिन आपकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक्साइटिंग है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपके पास वापस आने वाले हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपकी इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। तो ये था उन्होंने जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है।
अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, यानी कि रोज़ को चुना है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है उनके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे वो जो पर्सन है वो बहुत ही क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, एक तरीके की स्टॉर्म वाली सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। ये पर्सन या तो मेंटली इल है, फिज़िकली इल है, इन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है, या फिर ये इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं। 5 और 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो 5 और 5 जब भी आपको दिखे ये रीडिंग याद कर लीजिएगा। आपके पर्सन इस टाइम पे एक लेसन से गुज़र रहे हैं, कार्मिक लेसन से गुज़र रहे हैं। ये कार्मिक लेसन इनके लिए पेनफुल है। इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे वो ज़िंदगी से हार गए हैं, ज़िंदगी से थक गए हैं। उन्हें अपनी पास्ट में मिस्टेक्स का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, पास्ट के अंदर किसी और को चुना है, या फिर बहुत सारे गलत डिसीज़न लिए हैं, तो उन सारे डिसीज़न का इतना अफसोस हो रहा है इस पर्सन को इस टाइम पे। ये जो पर्सन है पास्ट के अंदर बहुत ही ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं, यानी कि एक ऐसे पर्सन जिन्होंने दूसरों की अटैचमेंट में एकदम ब्लाइंड फोल्डेड, आपने इन्हें बताने की, समझाने की बहुत कोशिश करी, आप इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का ये जो कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन इस कनेक्शन के अंदर आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक अनअवेकन, एक स्लीपिंग फॉर्म में रहे। इस पर्सन को दिखाई ही नहीं दिया कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, और एक तरीके का इमोशनल अटैचमेंट रहा है इस पर्सन को अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं समझी और अब ये पछता रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। दूसरा जो सैक्रल चक्र है, आपके पर्सन को एडिक्शन है, यहाँ पे सैक्रल चक्र की एनर्जी यानी कि एडिक्शन है। आपके जो पर्सन को किसी तरीके की एडिक्शन है, एडिक्शन टू पेन, एडिक्शन टू लव या एडिक्शन टू ड्रग्स या अल्कोहल। सो यहाँ पे एडिक्शन की वजह से इस पर्सन ने हमेशा से कार्मिक रिलेशनशिप को चूज़ किया है, हमेशा से उन रिलेशनशिप को चूज़ किया है जो इन्हें एनर्जेटिकली ड्रेन करे, जो इनसे इनकी एडवांटेज ले ले, फ़ायदा उठा ले। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे ही फ्रेंड रहे हैं जो डबल फेसिस रहे हैं, ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स रहे हैं जो डबल फेसिस हैं, और ऐसे ही इन्हीं के मैनिपुलेशन में आकर आपके जो पर्सन ने किसी कार्मिक पार्टनर को चुन लिया और इस टाइम पे ये पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं, पछतावे में हैं और तड़प रहे हैं कि ये इनसे क्या हो गया। नंबर 18 चाइल्ड इन्वॉल्व। सो ये पर्सन एक तो बहुत ही चाइल्डिश हैं, इमेच्योर रहे हैं, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है, इमेच्योर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर इनर चाइल्ड अब्यूज़ रहे हैं, इन्होंने बचपन में बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस करे हैं। सो ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में रहे, ब्लाइंड फोल्डेड रहे, और अब इन्हें उन सब चीज़ों का एक कर्मों का फल मिल रहा है या कार्मिक लेसन मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही दर्द में है, पछतावे में है। नंबर 20 हाउस। तो घर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली से रिलेटेड बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, इनकी फैमिली बहुत ही नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिंग है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है और इनका एक बेबी है, तो ये वहाँ पर भी फंसे हुए हैं। लेकिन यूनिवर्स इनकी हेल्प कर रही है, इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए इस टाइम पे यूनिवर्स आप दोनों की हेल्प कर रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपको और इस पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। लेकिन करंट एनर्जी इस पर्सन की बहुत ही पुअर है और ये बहुत ही दर्द और तकलीफ़ों से प्लस कार्मिक लेसन से गुज़र रहे हैं। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में तब वापस आएंगे जब इनके ये कार्मिक लेसन्स ख़त्म होंगे। सो कुछ लोगों के लिए इन्हें मंथ्स लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इन्हें ईयर्स लग सकते हैं इन लेसन्स को ख़त्म होने में। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने रोज़ वाले सिंबल को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।